स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं। ये एक कार है, ये ओरिजिन है x = 0 t = 0। इसमें एक यहाँ से शुरुआत करने के बाद एक कार जो है 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच जाती है P1 पॉइंट पे और 4 सेकंड के बाद P2 पॉइंट पे पहुंच जाती है। मान लेते हैं कि 0 सेकंड से शुरू करते हुए यहाँ P1 पे पहुंच जाती है और फिर तुरंत वापस लौट आती है कार P1 से 0 पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये है 19 मीटर, यानी कि 0 से P1 के बीच की दूरी है 19 मीटर। फिर वापस लौट के आती है 0 पर 19 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन दी कोऑर्डिनेट्स। यहाँ था 0, यहाँ था 19, फिर 0, यानी 19 - 19 0। डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। डिस्प्लेसमेंट सिंपली x2 - x1 ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। x2 क्या था? यहाँ से आने के बाद यहाँ से 19 और x1 19। डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0, यानी कि कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आया। अब मान लेते हैं कि t1 = 1 सेकेंड से t2 = 4 सेकेंड तक दूरी तय करता है ये कार। और कितना दूरी तय करता है? 277 मीटर का दूरी यहाँ से 0x = 0 से लेके इस पॉइंट पे। तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 277 - 19 मीटर, यानी 258 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? 19 + 19 38 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है ना 0 नहीं हो सकता। जैसे कि एक P1 है, ये P2 है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका कोऑर्डिनेट है 1, इसका कोऑर्डिनेट है 2। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करता है 2 - 1 1। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से दोबारा वापस लौट के चला है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 + 1 2। तो यही है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच अंतर। अब ये क्या हुआ? 258 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? v एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 258 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना था? 4 सेकेंड - 1 सेकेंड, 4 - 1, यानी 258 डिवाइडेड बाय 3। ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है x2 - x1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। और v एवरेज को हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v एवरेज। और एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी d/t। ये हुआ एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में अंतर है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, वो ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल कर रहा है और कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को ट्रेवल करने में वो। इसमें कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट बेसिस, ये इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है, जबकि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो यही है डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी के बीच में
डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का अंतर, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का अंतर। अब हम ग्राफ के द्वारा कैसे एवरेज वेलोसिटी को निकालना सीखते हैं। तो ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस टी है, वाई एक्सिस टाइम है, ये एक्स है। अब इसको ऐसे ले लेते हैं, ये है किसी भी पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी। अब यहाँ से P1 से लेके P2 के बीच हमको एवरेज वेलोसिटी कितना है निकालना है। तो ये हुआ T1 T2 x1 x2। तो एवरेज वेलोसिटी ये सिंपली ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हुआ V एवरेज, यानी V एवरेज इजकल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और V एवरेज इजकल टू डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इस तरह हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा, T और x। इस ग्राफ के द्वारा हम आसानी से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एट इन इंस्टेंट, यानी टी सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, जैसे कि ये P1 है, तो इस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का कैसे वेलोसिटी है वो कैसे निकालते हैं। तो सिंपली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इजकल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग 0। यानी जब ये डेल्टा t छोटा होता चला जाए, ये डेल्टा t है, ये छोटा होता चला जाए, यहाँ अप्रोच करने लगे, तो उस समय हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये है फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt। ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पे कितना वेलोसिटी, जैसे T1 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है, तो इस फार्मूला से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं।